नमस्कार। आकाश आनंद की दोबारा से घर वापसी करवा दी गई है। कुछ दिनों पहले खबर थी कि मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी से बाहर निकाल दिया था और अब मायावती ने आकाश आनंद को फिर से पार्टी में शामिल कर लिया है। हमारे साथ चंद्रकांत जी मौजूद हैं। आखिर बसपा में ये तमाम चीजें जो चल रही हैं उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चंद्रकांत जी, एक बार फिर से आकाश आनंद को पार्टी में शामिल कर लिया गया है। देखिए, आकाश आनंद को शामिल किया गया है, बसपा में माफ़ किया गया है, मायावती ने माफ़ किया है, आकाश आनंद ने माफ़ी मांगी है। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि लड़ाई की वजह क्या थी। लड़ाई की सबसे बड़ी वजह कोई राजनीतिक मसला नहीं था। लड़ाई की कोई वजह ऐसा नहीं था कि आकाश आनंद अपरिपक्व थे। लड़ाई की वजह थे ससुर साहब, लड़ाई की वजह थे साले, और लड़ाई की वजह थी पत्नी। क्योंकि इस बात का जिक्र खुद ब खुद आकाश आनंद ने किया है। आकाश आनंद क्या लिखते हैं वो मैं आपको बताता हूं। आकाश आनंद ने लिखा कि बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, यूपी की 4 बार रही मुख्यमंत्री एवं लोकसभा व राज्यसभा भी कई बार रही सांसद आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को मैं अपना दिल से एकमात्र राजनीतिक गुरु व आदर्श मानता हूं। आज मैं ये प्रण लेता हूं कि बहुजन समाज पार्टी के हित के लिए मैं अपने रिश्ते नातों, खासकर अपने ससुराल वालों को कतई बाधा नहीं बनने दूंगा। यानी ससुराल के लोग आकाश आनंद और मायावती के बीच आ चुके थे। इसलिए आकाश आनंद साफ तौर पर यह बात लिख रहे हैं दोस्तों कि ससुराल वालों को कभी भी बाधा नहीं बनने दूंगा। ससुराल में कौन कौन है? ससुराल में ससुर है अशोक सिद्धार्थ, ससुराल में जो है इनकी पत्नी है प्रज्ञा सिद्धार्थ, इनके साले हैं और इनकी सास है सुनीता सिद्धार्थ। तो ये लोग राजनीतिक तौर पर परिवार में अड़चने पैदा कर रहे हैं। तो दूसरी बात जो आकाश आनंद ने एक और लिखी है वो भी मैं आपको बताता हूँ, बड़ी महत्वपूर्ण बात है वो। आकाश आनंद लिखते हैं कि कुछ दिनों पहले किए गए अपने ट्वीट के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, जिसकी वजह से आदरणीय बहन जी ने मुझे पार्टी से निकाल दिया, और आगे से इस बात को सुनिश्चित करूंगा कि मैं अपने किसी भी राजनीतिक फैसले के लिए किसी भी नाते, रिश्तेदार और सलाहकार की कोई सलाह मशविरा नहीं लूंगा। सिर्फ आदरणीय बहन जी के लिए दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करूंगा। पार्टी में अपने से बड़ों की, पुराने लोगों की इज्जत करूंगा। तो क्या आकाश आनंद ने पार्टी के पुराने लोगों का अपमान शुरू कर दिया था? क्या आकाश आनंद पार्टी में खुद को मायावती के बाद सबसे बड़ा नेता मानने लगे थे? वो पुराने नेताओं की इज्जत नहीं कर रहे थे? ये भी बात उनके ही पोस्ट से छलक रही है। और सबसे बड़ी बात जो अवंतिका आकाश आनंद ने लिखी, सबसे महत्वपूर्ण बात आकाश आनंद ने लिखी कि आदरणीय बहन जी से अपील है कि वो मेरी सभी गलतियों को माफ करते हुए मुझे पुनः पार्टी में कार्य करने का मौका दिया जाए। इसके लिए मैं उनका आभारी रहूंगा। कोई भी गलती नहीं करूंगा जिससे बहन जी के आत्मसम्मान, स्वाभिमान को ठेस पहुंचे। ये तो आपने आकाश आनंद की बात सुन ली। लड़ाई की वजह भी आपको पता चल गई। तकरीबन 41 दिन बाद आकाश आनंद की बसपा में वापसी हुई है। मायावती जो उनकी बुआ है, जो अपने भतीजे से नाराज थी, अब बुआ की नाराजगी भी दूर हुई है। मायावती की तरफ से लिखा गया कि श्री आकाश आनंद द्वारा एक्स पर आज अपने 4 पोस्ट में सार्वजनिक तौर पर अपनी गलतियों को मानने व सीनियर लोगों को पूरा आदर सम्मान देने के साथ ही अपने ससुर की बातों में आगे नहीं आकर बीएसपी पार्टी व मूवमेंट के लिए जीवन समर्पित करने के मद्देनजर इन्हें एक और मौका दिए जाने का निर्णय, ये मायावती ने फैसला लिया कि आकाश आनंद एक बार फिर से बसपा के नेता होंगे, बसपा के सदस्य होंगे। और क्योंकि आकाश आनंद ने यह वादा किया है कि वो अपने ससुर के प्रभाव में नहीं आएंगे, इस वजह से मैं उनको मौका दे रही हूं। आकाश आनंद को लेकर उन्होंने एक और बात बड़े साफ शब्दों में लिख दी कि वैसे मैं अभी स्वस्थ हूं और जब तक पूरी तरह से स्वस्थ रहूंगी, मान्यवर श्री काशीराम जी की तरह पार्टी व मूवमेंट के लिए पूरे जी जान तन्मयता से समर्पित रहकर कार्य करती रहूंगी। ऐसे में मेरे उत्तराधिकारी बनाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। मैं अपने निर्णय पर अटल हूं, अटल रहूंगी। ये बात मायावती ने अपने तमाम पोस्ट में लिखी। दोस्तों, इस पूरी लड़ाई में जो 40 दिन की ये लड़ाई चली है, आकाश आनंद पार्टी से निकाले गए, पद छीने गए, एक बात साफ हो गई कि लड़ाई की जड़ आकाश आनंद के ससुराल वाले थे। अब आप लड़ाई की जड़ को थोड़ा सा और विस्तार से समझने की कोशिश कीजिए। दरअसल आकाश आनंद के साले की, यानी प्रज्ञा सिद्धार्थ के भाई की एक शादी हुई। मायावती उस रिश्ते से सहमत नहीं थी। मायावती नहीं चाहती थी कि वहां पर वो शादी हो, लेकिन अशोक सिद्धार्थ ने फिर भी वो शादी की। अब मायावती ये चाहती थी कि क्योंकि ये शादी उनकी मर्जी के खिलाफ है तो आकाश आनंद इस शादी में ना जाए।
इस विवाह समारोह में वो शामिल ना हो। लेकिन आकाश आनंद लड़के के जीजा थे और उनके साले की शादी थी, तो आकाश आनंद इस शादी में गए और उसके बाद का नतीजा आपने देखा, रिश्ते बिगड़ते चले गए। पहले ससुर की छुट्टी, फिर उनके दामाद साहब की छुट्टी। लेकिन मायावती का दिल एक बार फिर पसीज गया है अपने भतीजे के लिए। मायावती ने आकाश आनंद से पहले भी उत्तराधिकारी का पद छीना था जब लोकसभा चुनाव चल रहा था। यानी अभी 1 साल नहीं हुआ दोस्तों, 11 महीने में आकाश आनंद से पद छीना गया, दिया गया, फिर छीना गया, फिर पार्टी से निकाला गया, फिर पार्टी में लिया गया। ये आखिर किस तरीके का पॉलिटिकल एपिसोड है, ये फिलहाल तो समझ नहीं आ रहा है। लेकिन अब मायावती ये कह रही है कि आकाश आनंद को उन्होंने माफ कर दिया है, आकाश आनंद को पार्टी में फिर से ले लिया है अब। और उसके साथ साथ एक बात और जोड़ रही है कि आकाश आनंद को उत्तराधिकारी तो नहीं बनाऊंगी, अभी मैं स्वस्थ हूं। एक बात बिल्कुल साफ है, आकाश आनंद बसपा में आ चुके हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारियां, उनकी भूमिकाएं अभी तय नहीं हैं। और एक सवाल भी है कि आकाश आनंद आखिर कब तक बसपा में रहेंगे। अगला उनका जो ये टर्म शुरू हुआ है, ये कितने दिनों का रहने वाला है। क्योंकि मायावती ने, मैंने जैसा कि आपसे कहा कि 11 महीनों में जो कुछ आकाश आनंद और मायावती के दरमियान हुआ है, ये राजनीतिक तौर पर कई लोगों की समझ से परे हो सकता है कि ये हो क्या रहा है फिलहाल। चंद्रकांत जी, यहाँ पर सवाल एक ये भी है कि मायावती ने शामिल तो कर लिया है पार्टी में आकाश आनंद को, लेकिन उत्तराधिकारी वाली बात लिखकर एक क्लियर मैसेज भी दे दिया है कि आकाश आनंद अभी उत्तराधिकारी वाले पद पर खुद को ना सोचें। देखिए, आकाश आनंद अभी फिलहाल बसपा में खुद को कुछ ना सोचें। आकाश आनंद सिर्फ इतना माने कि वो बहुजन समाज पार्टी के सदस्य बन गए हैं, अपनी गाड़ी में बसपा का झंडा लगा सकते हैं, खुद को बीएसपी का नेता बता सकते हैं। लेकिन अगर वो ये सोचे कि बीएसपी में उनको कोई पद मिल जाएगा, मायावती उनको प्रदेश अध्यक्ष बना देंगी या विधानसभा का चुनाव लड़ा देंगी, तो इस बारे में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है। फिलहाल आकाश आनंद के लिए खबर ठीक है कि उनकी जो राजनीतिक हत्या हो रही थी उससे वो बच गए हैं और उनकी राजनीति एक बार फिर से शुरू हो रही है। ये उनके लिए राजनीतिक जीवन दान की तरीके से है और आकाश आनंद को इसको इसी तरीके से लेना पड़ेगा, वरना ये मायावती हैं, एक्शन लेने में कोई देर नहीं करेंगी, फिर कोई पोस्ट लिख देंगी और आकाश आनंद की राजनीतिक जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो खत्म हो सकती हैं। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो एक बार फिर से आकाश आनंद की पार्टी में वापसी हो गई है। जिस तरीके से उन्हें पद से हटाया जा रहा था, फिर पद दिया जा रहा था और इसी तरीके से पार्टी से निकालने के बाद एक बार फिर से उनकी पार्टी में वापसी करा दी गई है। अब देखना होगा कि आगे बसपा में और क्या हलचल देखने को मिलती है। फिलहाल के लिए हमारी इस चर्चा में इतना ही। चर्चा आपको कैसे लगी, इसका जवाब कॉमेंट सेक्शन में दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।